बाजार ने शानदार शुरुआत की है हफ्ते की और जितना जितना गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था उससे कहीं ज्यादा बाजार ने दिए हैं। 150 अंकों पर है निफ्टी, 160 अंकों पर 23,500 के ऊपर टिक रहा है और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो 400 अंकों की और निफ्टी के 50 में से 44 शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। हमारे सभी के सभी एक्सपर्ट तैयार हैं, प्रशांत सावंत, कुणाल फरार और शिवांगी साड़ा, साथ साथ गुरान शाह भी हमारे साथ हैं और ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत करेंगे। शिवांगी जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या स्पॉट किया है बाजार में, आपने क्या खरीदे हैं अभी? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी नज़र जा रही है पेटीएम पर। यहाँ पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। स्टॉक में हमने देखा है कि लोअर जोन्स पे एक अच्छी सपोर्ट लेते हुए दिखा है और वीकली बेसिस पे एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का नेगेशन होने के बाद फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो स्लो एंड स्टेडी रहा है पिछले एक हफ्ते में, बट एटलीस्ट अपने एक पिछले जो रेजिस्टेंस लेवल्स था, हम देख रहे थे कि 750 को ये काफ़ी ज़ोन्स को काफ़ी पकड़ के रखा था, तो वो सरपास करते हुए दिखा है ये स्टॉक और अच्छी बाइंग मोमेंटम बनते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी नेक्स्ट जो है 785 के टारगेट्स के लिए और 750 के एक सपोर्ट के साथ। 785 का टारगेट, 750 का सपोर्ट। इस बीच निफ्टी बैंक ने 51,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। 48, 49, 50, 51, ये देखिए बैक टू बैक अच्छी तेजी हो रही है और इस वक्त 425 अंकों से ज्यादा की तेजी है। आज हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ, अगर हम ज्यादा तेजी की अगर बात कर लें तो कोटक बैंक की रफ्तार लगातार बनी हुई है, 2% के आसपास की तेजी वहां पर है और इसके अलावा एक्सिस बैंक के शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब 1.25% के आसपास की मजबूती है। ये स्टार परफॉर्मर आज के हैं निफ्टी बैंक के। रिलायंस की अच्छी शुरुआत हुई थी, ये हमने आपको बताया भी था। कुणाल जी, आप जरा बताइए कि आपने बाजार में क्या खोजा अभी, कहां पर ट्रेड के अच्छे मौके आपको दिख रहे हैं? वेल, रियल एस्टेट पे फोकस है फिलहाल। मोमेंटम पॉजिटिव साइड का ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोढ़ा डेवलपर्स जो फिलहाल 1270 के अराउंड है, प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चले। लोअर लेवल पे 1190 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। और टारगेट की बात करते हैं तो 1250 का पहला टारगेट हो, जैसे ब्रेक होता है आपको 1320 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो लोढ़ा 1190 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। पिछले हफ्ते भी हमने काफी शानदार तेजी देखी थी और उस तेजी को कंटिन्यू कर रहा है ये शेयर। अगर हम पिछले 5 सत्र की, 6 सत्र की बात करें तो ये शेयर करीब 15% ऊपर आ गया है, 1200 रुपए के ऊपर चला गया है। 1190 का स्टॉप लॉस, 1250 और 1320 की ये दो टारगेट होंगे कुणाल जी की तरफ से। पहले 1250, उसके बाद अगर वो टिक गया तो फिर 1320 की तैयारी आप कर लीजिएगा इसमें। प्रशांत जी, आप बताइए आप क्या खरीदवाएंगे? तो अभिषेक जी, सबसे पहले एक अपडेट दूंगा। सुबह हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था बिफोर द ओपन, और तब मैंने कहा था जी। कि चेज मत कीजिए, 2200 के आसपास रेजिस्टेंस आ सकता है, इसको कूल डाउन होने दीजिए। अगर आप हाई देखें, बिल्कुल 2200 के आसपास ओपन हुआ था एंड इट हैज कम डाउन बाय ऑलमोस्ट 1.5-2%। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि इमोशनली किसी को चेज मत कीजिए, बी एट द राइट लेवल्स और वहां पे एंटर कीजिए। जहां तक अभी की बात है, बेस्ड ऑन द ओपनिंग, मुझे लग रहा है अगर हम इंडियन होटल्स के पैटर्न को देखें तो आपको नजर आएगा कि जो ऊपरी लेवल्स पे पिछले 3 दिनों में बिकवाली आ रही थी, हम उसको ओपनिंग में ही उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा प्रीएम करूंगा बेस्ड ऑन द वॉल्यूम्स, और मैं यहाँ पे लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 820, 822 के आसपास। यहाँ से मुझे लग रहा है जो स्विंग हाइस की थोड़ा नीचे, यानी 875, 870 के आसपास हम पोजिशनली जा सकते हैं। ये जो टारगेट आप दे रहे हैं प्रशांत जी ने, सेम यही टारगेट 870 के और फिर 920 के टारगेट दिए थे कुणाल जी ने। और बाजार खुलने से पहले ये भी शेयर हमने सुझाया था दर्शकों को। तो इंडियन होटल्स, हमारे दो एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन इस शेयर को लेकर और बढ़िया तेजी शेयर में हो रही है। गैस वाले शेयरों में अच्छी गर्मी है। एक बार शिवांगी आप नजर डालिए, गेल में हम देख रहे हैं कि 5-5.5% की बढ़िया तेजी है और बहुत अच्छी रिकवरी है लोअर लेवल से। आईजीएल का शेयर फिर से हम देख रहे हैं कि 200 रुपए के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखे थे कि रिफाइनिंग वाले शेयर बहुत चले थे। ये गैस वाले शेयरों में अगर एक शेयर अगर आपको चुनना है शिवांगी, आपकी पिक कौन सी होगी? जी बिल्कुल, गैस के सेक्टर में मेरी नज़र जा रही है एमजीएल पर, जहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं पिछले 7 दिनों से हायर बॉटम्स बनते हुए दिख रहे हैं, यानी कि सपोर्ट बेस बाइंग काफ़ी स्ट्रांग है। कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी हुई है। हायर लेवल से थोड़े डिप ऑफ ज़रूर हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, बट अच्छी बात ये है कि फॉलो अप जो है वो सस्टेन हो रहा है 1385 के ऊपर, जो कि एक रीसेंट रेजिस्टेंस भी था।
तो जब तक ये स्टॉक 1385 के ऊपर होल्ड करता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो 1450 तक के बनते हुए दिखेंगे। 1385 का एक अहम लेवल रहेगा। 385 का एक अहम लेवल होगा। महानगर गैस के लिए अच्छी तेजी का सिक्सर लगाया इनफैक्ट। और इस बीच आप देखिए हमारी टिकट टीम लगातार आपको आंकड़े फ्लैश करके बता रही है कि निफ्टी बैंक में ये जो तेजी हुई है 51,000 के लेवल के जो ऊपर के जो स्तर आए हैं वो कितनी क्रूशियल है। 200 डीएमए के ऊपर आ गया है। डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको हम इन्वेस्टर डीएमए भी कहते हैं। और इसका पार होना निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस का यहां से बढ़ने का ये सूचक है बाजार में निश्चित तौर पर। इसमें जोड़ देता हूँ इसमें 5, 20, 50, 100, 200 ये सभी एवरेजेस के ऊपर है। 5, 50, 20, 100, 200 अब बैंक निफ्टी सभी एवरेजेस के ऊपर है। यानी कि आप 200 दिनों तक के जो भी आपके हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स भी होंगे अब उसको भी बैंक निफ्टी ने पार कर दिया। और ये बात कहने की है, मतलब हम पता नहीं लगता कई बार आप 48,000 से 51,000 पहुंचे हो। 6,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का नुकसान हुआ था। 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी ने गेन करके 50% ऑफ द लॉस, यानी कि टोटल हाई से बता रहा हूं मैं, टोटल हाई से जो लॉस था उसका 50% ऑफ द लॉस की रिकवरी कर चुका है। तेजी से निफ्टी बैंक गया है। ऐसा नहीं कि 48,000 से 51,000 तक आने के लिए बैंक निफ्टी में बहुत समय व्यतीत किया हो। ये बहुत मुश्किल, ये 8 या 9 ट्रेडिंग सेशन का ये पूरा का पूरा खेल है। और ये लेवल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज 12 के 12 शेयर आज मजबूती के साथ निफ्टी बैंक में ट्रेड कर रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक की अगर हम शेयर की बात करें करीब 1800 रुपए के आसपास के भाव आ गए हैं। कोटक बैंक 2000 रुपए के ऊपर टिककर और अच्छी मजबूती दिखा रहा है। आईसीसी बैंक 1350 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। और सरकारी बैंक एसबीआई वहां पर भी तेजी हो रही है। और हम देख रहे हैं कि ये भाव अब 800 रुपए के आसपास पहुंचने के लिए तैयार दिख रहे हैं। तो बेहतरीन सत्र हम देख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। गुरांग सर, एक आपसे व्यू जाना चाहिए जरा, निवेशकों के लिहाज से बताइए। मतलब कोई दो राय नहीं है कि अगर चुनना हो लंबी अवधि के लिहाज से तो अभी भी वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखेंगे एचडीएफसी बैंक के। आप अपनी एनालिसिस से जरा बताइए कि आपको कौन सा बैंक अच्छा दिख रहा है। एक प्राइवेट का बताइएगा और एक सरकारी का बता दीजिए। कुछ तो दिक्कत है, कोई तकनीकी खामी है। गुरांग सर को हम जल्दी से जोड़ेंगे और उनसे इस पर व्यू लेंगे। लेकिन पावर स्टॉक्स पर जरा एक बार फिर से नजर डालेंगे और इक्का दुक्का स्टॉक्स को और जानने की कोशिश करते हैं। आज देखिए एनटीपीसी में अच्छी तेजी है। पावर ग्रिड में लगातार हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। 2.5% के आसपास की मजबूती इस शेयर में है। शिवांगी, पावर ग्रिड पर जरा व्यू दीजिए। क्या ये शेयर आपको लगता है कि 300 रुपए के ऊपर जाकर अच्छे से सस्टेन करेगा और आगे तेजी दिखाएगा? पावर स्पेस में अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स हमने देखा है पावर ग्रिड में लगातार पिछले 2 दिनों से अच्छे प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस सेशन में भी हमने देखा था कि वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली बढ़े थे, प्राइस ओवरऑल थोड़ा म्यूटेड था तभी भी। तो ये एक कंफर्मेशन है कि बाइंग जो है वो काफी स्ट्रांगली यहाँ नजर आ रही है। एंड स्टॉक में लगातार पिछले 4 हफ्तों से हमने देखा है हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। तो ये एक स्लो एंड स्टेडी काउंटर रहेगा, बट ग्रेजुअल अपमूव यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर टारगेट्स की बात करें, नेक्स्ट 300 तक की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक 285 के एक सपोर्ट के साथ। 285 का